انہوں نے انصاف کرنا ہے रिकॉर्ड के मुताबिक, कानून के मुताबिक। रिकॉर्ड आप पेश नहीं कर रहे, जवाब आप दे नहीं रहे, आप चूहों की तरह वहां छुप गए हो और उन मुजरमों के हाथों में जिन्होंने खुद शरीक जुर्म है आपके साथ। वो क्या कहते हैं ना, शरीक जुर्म न होते तो मुखबरी करते, क्योंकि आपके साथ वो शरीक जुर्म है इलेक्शन कमीशन और रिटर्निंग ऑफिसर और वो कठपुतली और नाजायज एमएनएस, क्योंकि जिस तरह वो नाजायज औलाद होती है ना, एस्टेब्लिशमेंट ने इस दफ़ा नाजायज एमएनएस पैदा किए हैं और उनको पाल पोस के बड़ा किया है कमीशन ने। तो ये तीनों सारे जराइम में शरीके कार हैं। तो आप नाजायजों से पूछेंगे कि जनाब आप बता दें कि आपके जो दादा बाप ने जो आपकी परवरिश की है वही फैसला करेंगे कि जनाब कौन सच्चा है और कौन झूठा है। वो आ करके ये सिर्फ बता दो कि जनाब ये है मेरे फॉर्म 45 में ऑन ओथ कसम उठाता हूँ जनाब मैं जीता हुआ हूँ, मैं तब भी मैं अपना केस वापस ले लूंगा। तीसरी बात, मैं उनको आज भी कह रहा हूँ, जाएं, छोड़े ये सारे मुकदमे, आ जाएं हमारे पास किसी जगह, किसी महफिल, किसी प्रोग्राम, किसी मीडिया हाउस के सामने आकर कह दो कि ये है मेरे पास फॉर्म 45। आपको याद होगा इलेक्शन कमीशन के बाहर इसने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, फॉर्म का दत्था लेकर आया था। पिछली तारीख में आपको पता है इन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जिन्हें को फॉर्म 45 हो नहीं ना तो फिर वो की करन। फॉर्म 45 मौजूद हैं क्योंकि उनके पास भी वही है जो मेरे पास है। मेरे हक में कल मुस्तफ़ा खोखर साहब ने भी जवाब जमा करा दिया है, जिसके मुताबिक उसके फॉर्म और मेरे फॉर्म 45 एक है। आज टीएलपी वालों ने अपना जवाब जमा करा रहे हैं, जिसके मुताबिक उसका भी मुझे कॉपी दे दी है, जिसका कॉपी उसका भी वही है फॉर्म 45 जो मेरे हैं। बात यह है कि कब तक ये भागेंगे, जितना देर ये भाग सकते हैं भागें। इन चोरों का हमने पीछा नहीं छोड़ना, ये अपने मुंह छुपाते फिर रहे हैं, ये किसी शादी गमी में जाने के काबिल नहीं है। मुझे बताएं, अपनी बीवी बच्चों अपने घर से ये आ रहे हैं, किसको ये कह सकते हैं कि जनाब मैं जीता हूँ। वो कल एक प्रोग्राम में ये इनका एक सपोर्टर आया हुआ था, उसने कल ईसा नकवी ने बताया कि इनका एक सपोर्टर आया हुआ था। मैंने उससे पूछा कि यार क्या है, उसे कहता है इनके सपोर्टर ने एक लतीफ़ा सुनाया। उसने कहा जी, गीदर से पूछा कि यार हम ज़्यादा दिलेर ताकतवर हैं या शेर। उसने कहा कि यार ताकतवर और दिलेर तो हम हैं, मगर बस दुआ करो कि शेरों से मुकाबला ना हो जाए, सामना ना हो जाए। तो बात वही है कि वो सच का सामना नहीं कर सकते। जो एक ऑनेस्ट जज है उसके ऊपर आपने इल्जामात लगा दिए, इसलिए उनका वकील उनको छोड़ के भाग गया, सरदार तैमूर असलम, और कहा गया कि जनाब शोएब शाहीन यहाँ का वकील है। एक बात आप बता दूं, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब बड़े ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट जज हैं, हमारे दोस्तों की तरह हैं, हमारे कुलीग रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर सारी जिंदगी वो मेरे मुखालिफ रहे, मैं उनका मुखालिफ रहा हूँ। उन्होंने सारी जिंदगी न मुझे वोट दिए, मैंने कुछ 10 इलेक्शन लड़े हैं, न मैंने उनको कभी वोट दिए हैं। वो भी हाई कोर्ट बार के सदर रहे हैं, मैं भी सदर रहा हूँ, डिस्ट्रिक्ट बार के सदर रहे हैं, वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं, मैं इस्लामाबाद बार काउंसिल का मेंबर चेयरमैन रहा, मैं पाकिस्तान बार काउंसिल का चेयरमैन रहा, मेंबर रहा, लेकिन न उन्होंने कभी मुझे वोट दिया ना मैंने दिए। और बल्कि इतराज अगर होता तो हमें होता कि जनाब हमारे मुखालिफ ग्रुप से हैं। दूसरा, जो मेरा मुखालिफ वकील था जो अब उनको छोड़ गया है, सरदार तैमूर असलम, आप सारे बेहतर जानते हो, सरदार जस्टिस रिटायर्ड सरदार असलम साहब का बेटा है। और जस्टिस रिटायर्ड सरदार असलम साहब तारिक महमूद जहांगीरी साहब के उस्ताद मोहतरम थे। अगर मैं कहता तो उनका आपस में ताल्लुक बनता था, लेकिन एक ऑनेस्ट कॉम्पिटेंट जज के पास जब किसी का सगे भाई का केस भी आ जाए, दे आर अंडर ओथ,